जब समुद्र मंथन हुआ तो आप सबको पता है कि 14 चीजें निकली। पता है आपको? विष, कामधेनु, उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी जो इंद्र ने ले लिया, कौस्तुभ नामक मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा निकली रंभा, उसके बाद लक्ष्मी निकली, उसके बाद वारुणी यानी कि शराब निकली, फिर चंद्रमा निकला, फिर पारिजात का पेड़ निकला, पांचजन्य नामक एक शंख निकला जो भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया, और धन्वंतरी निकले अमृत का कलश लेकर। पता है सबको 14 रत्न निकले? आज तक आपने 14 रत्न सुने होंगे। मुझे यह बताइए ऐसे क्यों निकले कि पहले विष निकला फिर कामधेनु निकली? ऐसे भी तो होता था, पहले कामधेनु निकल आती, बल्कि ज्यादा अच्छा होता पहले शराब निकलती, पीपा के छुट्टी। देश की सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में युवाओं की 58% हिस्सेदारी है। युवा हौसलों से देश तरक्की करता है। इनको विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका से जोड़ने में उपयोगी भूमिका निभा रहा है मिशन रोजगार। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में हर क्षेत्र में युवाओं को मिल रहे हैं रोजगार के पर्याप्त अवसर। युवाओं के सुखद भविष्य का आधार बना है मिशन रोजगार। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के युवा सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और सिफारिश के चलते नाउम्मीद थे, बेरोजगारी शीर्ष पर थी। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की नई कार्य संस्कृति को स्थापित किया। युवाओं को सरकारी भर्ती, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, एमएसएमई, ओडीओपी और निवेश इकाइयों में मिले हैं रोजगार के रिकॉर्ड अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिशन रोजगार के तहत युवाओं को मिली है सरकारी नौकरी। रोजगार सृजन कार्यक्रम ने निजी और एमएसएमई क्षेत्र में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़कर उनकी उम्मीदों को दी है नई रोशनी। परिणाम स्वरूप वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, वर्ष 2022 में वो 4% रह गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विगत 8 वर्षों में बना है रोजगार प्रदेश। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। पहले कालकूट विष निकला। यह समुद्र मंथन मूलतः आपकी आत्मा का मंथन है। आत्मा क्या है? परमात्मा यानी कि समुद्र। और हम कौन है? बूंद। अगर हमने अपनी आत्मा का मंथन ठीक से कर लिया तो हमारे अंदर से ही ये 14 रत्न निकलेंगे। पहला रत्न कालकूट विष, यानी कि अगर आपने अपनी यात्रा के पथ में दुनिया का उपहास, दुनिया की निंदाएं, इसका विष पी लिया और आगे चले तो यात्रा प्रारंभ हो गई। पहला रत्न आपका। अपयश बहुत परेशान करता है, निंदा बहुत दुखी करती है। और अब सोशल मीडिया के जमाने में तो निंदा और प्रशंसा दोनों बहुत तेजी से फैलती हैं। मेरे को अभ्यास है कि मैं कई बार खुद लिखता हूं, फेसबुक पे कोई लिखना होता है। बंबई जा रहा था, मैंने कुछ लिखा, मेरी आदत है, जो मुझे फॉलो करते हैं वो देखते हैं, मैं लिखने के बाद 3-4 बिंदी लगाता हूं, वाक्य समाप्त नहीं करता, यानी कि कहता हूं आगे बढ़ेगी बात। तो मैंने 5 बिंदी लगाई और उसी मैटर को कॉपी करना चाहा कि इसी मैटर को इंस्टा पे लगा दूंगा। वो गलती क्या हो गई, कॉपी की जगह कट जब गया और कट करके मैंने वो पोस्ट कर दिया। उसी समय वो बच्ची बोली कि सर मोबाइल बंद कर लीजिए, तो मैं चेक भी नहीं कर पाया। अब हालत यह कि 5 बिंदी लगी हुई हैं और पोस्ट हो गई। आपको आश्चर्य होगा, मैं बंबई उतरा तो मैं 10 मिनट तक हंसता रहा। नीचे 2700 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। हा हा हा। कुमार जी मन जीत लिया। क्या पंच तत्व की व्याख्या करी है आप? एक कह रहा नहीं पंच तत्व की नहीं, इससे तो ऊपर उठ गए, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात की जा रही है। ये कालकूट विष है अपमान का, यह जगत की निंदा का विष है। अगर आपने इसे जीत लिया, पहला रत्न, अगला रत्न जो आ रहा है उसे भी आप देखेंगे। अगर आपने इसे जीत लिया तो आपको क्या मिलेगा? कामधेनु, यानी कि आपको प्रतिभा की कामधेनु प्राप्त होगी। जब चाहा प्रतिभा का दूध निकाला और जगत को पिला दिया, तब आपको प्राप्त होगी। तीसरी चीज क्या हो गई? अब आपको प्रतिभा भी मिल गई।
तीसरी चीज निकली समुद्र मंथन से, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। यानी कि आपने जगत की निंदा से भी खुद को बचा लिया कि लोग क्या कहेंगे, और आपने प्रतिभा को भी साध लिया कामधेनु के रूप में कि 24 घंटे मेहनत आप कर सकते हैं। तो फिर आपके संकल्पों को ऐसी गति मिलेगी जैसी उच्चैश्रवा नामक पंख जड़े हुए घोड़े के माध्यम से मिलती है। और अगर आपने संकल्पों को गति ले ली तो चौथी चीज क्या निकली थी? ऐरावत, हाथी। यानी कि आपकी संघर्षों के ऊपर आपको एक जगह मिल जाएगी कि अब आप ऊपर बैठ गए। ये कुत्तों का स्वभाव है कि प्रतिभा का हाथी जब भी जगत की वीथियों से निकलता है तो पूरे गांव के रास्ते भौंकते हुए जाता। वो इस बात से नाराज नहीं है कि हाथी क्यों आया, वो इस बात से नाराज है कि इसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। और कौस्तुभ मणि पांचवी चीज है जो श्रीहरि विष्णु के माथे पर लगती है। अगर आपने लोगों की जन आकांक्षाओं को ऊपर खड़े होकर देखना शुरू कर दिया और कुत्तों के भौंकने से बेखबर रहे तो एक ना एक दिन आपके सिर पर मुकुट रखा जाएगा, कौस्तुभ मणि रखी जाएगी। एक के बाद एक क्यों निकल रही है, आगे पीछे क्यों नहीं निकल? इसलिए निकल रहे क्योंकि इसका प्रतीक शास्त्र है। और अगर आपको कौस्तुभ मणि मिल गई, अगर आपने जनता की इच्छाओं को स्वीकार कर लिया, जनता ने आपको सम्मान स्नेह देना शुरू कर दिया, तो फिर आपका जीवन क्या निकला इसके बाद? छठे नंबर पर कल्प वृक्ष। आपका जीवन कल्प वृक्ष जैसा हो जाएगा। आपको कुछ मांगना सोचना नहीं पड़ेगा, आप अच्छा संकल्प सोचोगे और सारे साधन सामने उपस्थित हो जाएंगे, काम अपने आप होता चला जाएगा। लेकिन जब यह सब हो जाता है तो इसके बाद फिर परीक्षा प्रारंभ होती है। सातवीं चीज निकलती है, अप्सरा, रंभा। रंभा कौन है? रंभा वासना है। अब आपको वासना खींचना प्रारंभ करेगी। वासना यानी कि जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा, यानी कि सबका मेरे पास हो। रावण तत्व, सबका मैं खींच लूं, सब चीज मेरे पास हो। और अगर आप इससे बाहर निकल आए तो फिर आपको देवी लक्ष्मी अर्थात धन और सामर्थ्य की उपलब्धि होगी। लक्ष्मी के आते ही आसुरी प्रवृत्ति, अपप्रवृत्ति ज्यादा सबसे पहले आएगी, यानी कि शराब, वारुणी सबसे पहले आएगी। दौलत का नशा सबसे पहले आएगा। मैंने कल सुनाया था ना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अगर लक्ष्मी ज्यादा आ गई तो फिर असुर प्रवृत्ति आएगी। और अगर इस पर कब्जा कर लिया तो वारुणी के बाद क्या निकला? 10वें नंबर पर चंद्रमा, यानी कि व्यवहार में शीतलता आ जाएगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनके पास अपरिमित धन है, अपरिमित धन, हिसाब नहीं है, लेकिन ऐसी बालकों जैसी शीतलता है उनके अंदर। और अगर शीतलता आ गई तो इसके बाद क्या निकलेगा? प्राजक्ता, पारिजात, यानी कि आपके कर्मों की खुशबू सब तरफ फैलनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये फैल गई तो 12वें नंबर पर क्या निकलेगा? पांचजन्य, यानी कि उद्घोष, पूरे विश्व में आपकी कीर्ति फैल जाएगी कि क्या अद्भुत आदमी है। और इसके बाद निकलेंगे धनवंतरी, अमृत को लेकर, यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाएंगे और आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपकी जिह्वा में, आपके धन में ऐसा अमृत तत्व होगा कि जो दुखी आपके दरवाजे पे आए, आपके पास आए, उसका उपचार हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाए। ये 14 रत्न।